बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पार्थवी, आई एम अ डाइटिशियन। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो लोग इस वीडियो में न्यू हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं थ्रू सैम्बुलिंगम। सैम्बुलिंगम की बुक को हम यूज़ कर रहे हैं फिजियोलॉजी समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम सैम्बुलिंगम का 8th एडिशन देख रहे हैं और मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ में पढ़ते पढ़ते मैं कुछ एनिमेशंस भी प्रोवाइड करूँगी जिससे हम जो पढ़ रहे हैं वो उसकी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। स्टार्ट किया है हमने सेक्शन 1 से। ये सेकेंड वीडियो ही है, हम ज़्यादा आगे अभी नहीं गए। तो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में, जहाँ हमने पढ़ा था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले हम सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम सेल का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना चाहते हैं ना, तो एक बेसिक वे में बताती हूँ कि हमें सेल के स्ट्रक्चर को समझना कैसे है। ठीक है, हम सेल को ना डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। हम ऐसा सोच सकते हैं कि सेल के सिर्फ दो पार्ट्स हैं। ब्रॉडली अगर देखें, क्या दो पार्ट्स हैं? एक सेल मेम्ब्रेन है और एक सेल बॉडी है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हमें याद नहीं रखना है। फॉर नाउ अभी आपको इतना ही याद रखना है कि एक सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल बॉडी होती है। ठीक है, अब इसका भी और इसको ब्रॉडर और नैरो होकर हम क्लासिफाई करें तो हम देख पाएंगे कि सेल बॉडी के भी दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल बॉडी के दो पार्ट्स क्या है कि सेल बॉडी के पास एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। सो वी हैव थ्री क्लासिफिकेशन। और जब भी हम एक सेल को पढ़ते हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, तो इसे थ्री पार्ट्स में ही समझते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंड जब हम साइटोप्लाज्म देखेंगे तो हम उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स आ रही हैं उनको भी पढ़ेंगे। बट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज भी शो कर दी जिससे आप समझ पाओगे। इस तरीके से आपको याद रखना है, विच इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। हम अभी सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के वजह से ही क्लासिफिकेशन हुआ है ईसीएफ एंड आईसीएफ वाला। अच्छा, ईसीएफ क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंड आईसीएफ क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ये मैं बस अभी इंट्रो ही आपको दे रही हूँ, आप लोगों ने सुना होगा ईसीएफ एंड आईसीएफ। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने इसलिए देखा बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके वजह से ही फ्लूइड डिवाइड हो गया बॉडी का। हमारी बॉडी में फ्लूइड है। ठीक है, अब लेकिन एक फ्लूइड है जो सेल के अंदर है और एक है जो सेल के बाहर है। तो जो सेल के बाहर है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड जो सेल के अंदर है वो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉम्पोजिशन पे। तो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन ना तीन बेसिक न्यूट्रिएंट से हुई है। ठीक है, हम जो कहते हैं ना कि मैक्रोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हम उन्हें मैक्रोज क्यों कह रहे हैं? जो लोग जिम जाते होंगे उन्हें तो पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फैट्स आर द मैक्रोज। मैक्रोज मतलब ऐसी न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। अब ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए रिक्वायर्ड है कि यहाँ पर मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगी कि हमारे हर सेल की ये कॉम्पोजिशन फॉर्म करें ना। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जैसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। इतने सारे सेल के सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए वी नीड मैक्रोज, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स। और सिर्फ यही नहीं, वो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में हमें एनर्जी देने में, फैट डिपोजिशन में, वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉम्पोजिशन मैंने स्क्रीन पे दे दी है कि हमें प्रोटीन चाहिए होता है, मतलब प्रोटीन चाहिए नहीं होता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें प्रोटीन होता है 55%, लिपिड्स होता है 40% एंड कार्बोहाइड्रेट होता है 5%। ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन। इट इज ऑल न्यूट्रिएंट्स, प्योर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नाउ अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखें ना, तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ लिपिड बायलेयर। ये हमने स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, अब जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो हमने ना इसको लेयर को तीन लेयर्स के फॉर्म में देखा कि ये तीन लेयर्स हैं। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, दिखी हमें तीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। कैसे कि जो बीच वाली लेयर दिखी ना, उसे हमने बोला इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट, और ऊपर की और नीचे की जो बाहर वाली लेयर्स हैं उन्हें हमने बोला इलेक्ट्रॉन डेंस। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप के थ्रू गई तो देखा कि जो
ऊपर वाली लेयर्स है ना, बाहर वाली जो 2 लेयर्स है जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी बिकॉज़ वो डेंस है, उधर प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर रही थी जिससे उधर से उधर की डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है। और बीच वाली ल्यूसेंट है बिकॉज़ वो वहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो एब्ज़ॉर्ब कर ले रही थी, है ना? तो हैंस द नेम। बस इतना ही अभी तक हमें समझना है। अभी तक जो हमारी बुक कह रही है उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल का एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देख लिया है। फिर उसके बाद हमने पता किया कि सेल मेम्ब्रेन के बेसिक नेम जो हमें पहले से ही पता था, ईसीएफ, आईसीएफ हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इस वीडियो में तो हम मॉडल्स देखने वाले हैं। मॉडल्स क्या हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या-क्या मॉडल दिया गया किन-किन साइंटिस्ट्स के द्वारा, ठीक है? तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था हमें 1935 में, जो था डेनिली-डेवसन मॉडल। डेनिली-डेवसन मॉडल को 1935 में एक साइंटिस्ट ने दिया था और इस मॉडल को क्या कहा गया था? इस मॉडल को सैंडविच ऑफ लिपिड्स कहा गया था। उन्होंने बताया कि जो लिपिड की बाइलेयर है ना, उसके ऊपर और नीचे वाली लेयर्स में प्रोटीन है और बीच में फॉस्फोलिपिड्स है, तो इट इज़ अ सैंडविच लेयर, ठीक है? स्क्रीन पे अगेन मैंने शो किया है आपको, ठीक है? ये मॉडल काफ़ी टाइम तक चला था, बहुत सालों तक दूसरा मॉडल नहीं आया था। फिर जो नेक्स्ट मॉडल आया था वो 1957 में आया था, जो जेडी रॉबर्टसन ने दिया था। इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किया था और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बेसिस पे था। बस इतना ही हमें याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। नाउ जो थर्ड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये 1972 में दिया था एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन ने, ठीक है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हम सब ने पढ़ा है स्कूल में बिकॉज़ ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। अभी तक हम यही मॉडल यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में है क्या बेसिकली, मैं यहाँ पर एक इमेज शो करूँगी या फिर एक एनिमेशन शो करूँगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? मतलब फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक फ्लूइड होता है पानी की तरह उसका प्रॉपर्टी होती है, बट वो कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड लाइक है, नॉट कंप्लीटली फ्लूइड, ठीक है? तो इससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी बनी रहती है कि हर चीज़ उसमें एंटर नहीं कर पाएगी एंड वो अपनी जो ये वाली प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी वाली, वो भी मेंटेन करके रखता है बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है ना? कैसे और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम बाद में समझेंगे। ना देखो, इसको ना समझने वाली चीज़ ये है कि हम इसे मोज़ैक क्यों कह रहे हैं। मोज़ैक मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का ना अरेंजमेंट, जैसे मैंने छोटे-छोटे पत्थर इकट्ठे कर लिए या फिर यहाँ पर मैं एक इमेज शो करती हूँ। इस इमेज में जैसे आप देख रहे होंगे कि एक पांडा आपको दिख रहा है, दूर से देखेंगे तो पांडा दिख रहा है, बट पास से देखेंगे तो एक पैटर्न एक छोटे-छोटे स्टोन या छोटे-छोटे चीज़ें यूज़ करके इस पांडा को बनाया गया है। तो इट्स अ मोज़ैक, ठीक है? मोज़ैक इज़ समथिंग व्हिच इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्मॉल थिंग्स, ठीक है? उसी तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं अभी एक एनिमेशन शो कर रही हूँ, वो आप देखो तो आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और एक्चुअल में हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। तो आप बेटर रिलेट कर पाओगे जो भी मैं आपको बोल रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अभी हमने इस वीडियो में मॉडल्स देखे थे सेल मेम्ब्रेन के, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट मी नो इफ एनी डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।